बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारान मज़लूम करबला, सोगवारान हुसैन शहीद करबला, खुश नसीब हैं वो अफराद कि जो इन अय्याम में इमाम हुसैन की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए सरज़मीन करबला पर मौजूद है। और वो हज़रात कि जो सरज़मीन करबला पर इमाम हुसैन की बारगाह में पुरसा पेश करने के लिए नहीं जा सके, अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में जैसे भी मुमकिन हो रहा है करबला के शुहदा का चेहलुम मनाया जा रहा है, उन गरीबों का चेहलुम मनाया जा रहा है, उस हुसैन का चेहलुम मनाया जा रहा है, उस अब्बास का चेहलुम मनाया जा रहा है कि जिस पर अपने न रो सके, जिनकी शहादत के बाद अपनों को असीर कर दिया गया। किसी के हाथों में हथकड़ियाँ डाली गई, पाँव में बेड़ियाँ डाली गई, किसी के हाथ पसे गर्दन बांधे गए, किसी को ऊँट की नंगी पुश्त पर बिठाया गया। अज़ादारों, आइए सबसे पहले आपके दरमियान जिंदाने शाम का मंज़र हमारी निगाहों के सामने जिंदाने शाम का मंज़र पेश किया गया है, जो आपने देखा, आपने ज़ियारत की। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा तसव्वुर करिए, ये जो जिंदाने शाम का मंज़र पेश किया गया है, आपने अपने एतबार से बनाया है, अच्छा से अच्छा बनाया है। लेकिन ज़रा सोचिए वो जिंदाने शाम कि जिसमें बीवियों को कैद किया गया था, कैसा मंजर रहा होगा हम तो सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए आपको सामर्रा की सरजमीन पर ले चल रहा हूं और आप तसव्वुर कर लीजिएगा कि ये शाम का जिंदान कैसा था। अज़ादारों, एक लम्हे के लिए ज़रा सामर्रा की सरजमीन पर आइए। जिन लोगों ने ज़ियारतें की है, अपनी निगाहों से देखा है, आज भी वहाँ पर हम जब शाम जाते हैं तो वहाँ पर जिंदान मौजूद नहीं है, उसी जिंदान में शहजादी सकीना का रौज़ा बना हुआ है। आज हम जिंदान की ज़ियारत नहीं करते, आज हम शहजादी सकीना के रोज़े की ज़ियारत करते हैं। हमें जिंदान का एहसास कहाँ से होता है? अज़ादारों, जब हम सरज़मीन सामर्रा पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इमामों के रोज़े के करीब ही में तकरीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक कैद खाना है जिसे सिजने इमाम हादी कहा जाता है, यानी हमारे 10वें इमाम का कैद खाना है। अज़ादारों, जब ज़ायरीन उस मकाम पे जाते हैं ना, तो कैद खाने की जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तकरीबन 25 जीना वो नीचे उतरते हैं। एक लम्हे के लिए अज़ादारों ज़रा जिंदानी शाम का तसव्वुर कर लीजिए, तकरीबन 25 जीना वो नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद देखते हैं जगह जगह अलग अलग हुजरे बने हुए हैं, कैदियों के हुजरे बने हुए हैं। लेकिन अज़ादारों, उन्हीं तमाम हुजरों में जब एक हुजरे में जाते हैं ज़ायरीन तो देखते हैं उस हुजरे में एक बड़ा सा गड्ढा नज़र आएगा। मालूम है अज़ादारों, वो गड्ढा नहीं है, वो हमारे 10वें इमाम का कैद खाना है। सुनेंगे कैसा कैद खाना है? हमने जब तारीख़ में देखा ना अज़ादारों, तो ऐसा कैद खाना था जिसमें न मेरा इमाम झुक सकता था, न रुकू कर सकता था, न सजदा कर सकता था। न जाने अज़ादारों मेरे 10वें इमाम ने उस कैद खाने में कैसे ज़िंदगी बसर की, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब 200 साल के बाद का कैद खाना ऐसा है कि जिस पर छत भी बनी हुई है, जिस पर दीवारें भी लगी हुई है, खुदा जाने शाम का जिंदान जिसमें ना छत है, कोई साया नहीं। मेरा इमाम कहता है, अरे दिल में धूप की शिद्दत, रात में हो अजरकुम लज़हरा, खुदा जाने
बीवियों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, खुदा जाने बीवियों ने कैसे सब्र किया होगा। अज़ादारों उसी कैद खाने में बीवियों को कैद कर दिया गया। न जाने कैसा कैद खाना था। सकीना हर सुबह शाम यही कहती थी, भैया सज्जाद हमें जिंदान से रिहाई कब मिलेगी, भैया सज्जाद हमें जिंदान से रिहाई कब मिलेगी। अज़ादारों एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, क्या छोटे छोटे बच्चों को भी जिंदान में डाला जाता है। 4 साल की है सकीना, जिंदान में डाल दिया गया। 3 साल के है इमाम बाकिर, जिंदान में डाल दिया गया। अज़ादारों छोटे छोटे बच्चों को भी जिंदान में डाल दिया गया। खुदा जाने इन बच्चों ने सब्र कैसे किया होगा। अज़ादारों इसीलिए तो कहा जाता है, हमने सरजमीन करबला से लेके जिंदान शाम तक हर एक मकाम पर, हर एक मोड़ पर देखा है, 2 ही लोगों को देखा है, 2 ही कैदियों को देखा है। एक वो कैदी था जो हर मोड़ पर मौत मांग रहा था, एक वो कैदी था, एक वो कैदी थी जो हर मोड़ पर अज़ादारों जिंदगी मांग रही थी। एक कैदी हर मोड़ पे मौत मांग रहा है, एक कैदी हर मोड़ पे जिंदगी मांग रही है। अज़ादारों जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, खुदा जाने शाम का जिंदान कैसा था जो हर मोड़ पर मौत मांगता रहा। वो मदीना जा रहा है जो जिंदगी मांगती रही, वो जिंदान में सो गई। अजरकुम मिलज़्ज़हरा, अज़ादारों जो हर मोड़ पर मौत मांगता रहा वो जिंदान से रिहा हो गया, कैद खाने से उसे आज़ाद कर दिया गया। लेकिन अज़ादारों जो हर मोड़ पर मौत के अलावा ज़िंदगी मांगती रही, मदीना जाने की तमन्ना करती रही, वो बीबी तो जिंदान शाम में सो गई। अज़ादारों कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन ये हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना आज भी कैद खाने में सो रही है, आज भी कैद खाने में मौजूद है। अज़ादारों अभी थोड़ी देर के बाद आपके दरमियान शबीहें बरामद की जाएंगी, आप ज़ियारत करेंगे। हमारे दरमियान सबसे पहले जनाबे फ़िज़्ज़ा की शबीह बरामद की जाती है। अज़ादारों मालूम है ये शहज़ादी फ़िज़्ज़ा कौन है? ये फ़िज़्ज़ा वो है कि जो हर मकाम पर, हर मोड़ पर अहले बैत की मुहाफिज बनकर खड़ी रही, हर एक जगह पर हिफाजत करती रही। आइए अज़ादारों जनाबे फ़िज़्ज़ा का ज़रा तारुफ हो जाए। हर एक मकाम पर आले मोहम्मद की हिफाजत करती रही, हबश को छोड़कर सरज़मीन मदीना पे आ गई आले मोहम्मद की खिदमत करने के लिए। कभी करबला पहुंची। अज़ादारों करबला के मैदान में फ़िज़्ज़ा ने भी अपनी निगाहों से सारा मंजर देखा है। आइए अज़ादारों इससे पहले कि आपके दरमियान शबी लाई जाए, एक मंजर है वो भी शाम का मंजर है। अभी मैंने जिंदान शाम का मंजर पेश किया ना अज़ादारों। आइए जनाबे फ़िज़्ज़ा की जब बात हो रही है, अज़ादारों तारीख़ बताती है जनाबे ज़ैनब की शहादत के बाद फ़िज़्ज़ा भी शाम आ गई। जनाबे ज़ैनब की शहादत के बाद जनाबे फ़िज़्ज़ा भी शाम आ गई खिदमत करने के लिए। अब एक लम्हे के लिए मैं मदीना में न रहूँगी, मदीने में मेरी शहज़ादी ज़ैनब नहीं है। अज़ादारों शाम आ गई। तारीख़ बताती है ना अज़ादारों, सन 95 हिजरी का ज़माना आया। सन 95 हिजरी में जनाबे फ़िज़्ज़ा अपने घर से बाहर निकली। जब बाहर निकली है ना अज़ादारों, तो जनाबे फ़िज़्ज़ा की निगाहों ने क्या देखा? जगह जगह काले अलम नज़र आ रहे हैं, जगह जगह काले अलम नज़र आ रहे हैं। जनाबे फ़िज़्ज़ा आगे बढ़ी, हर एक से पूछ रही है, भाई ये बताओ ये काला अलम नज़र क्यों आ रहा है? किसी ने बताया, आए फ़िज़्ज़ा आपको नहीं पता, हमारे चौथे इमाम को शहीद कर दिया गया, हमारे चौथे इमाम को जहर दे के शहीद कर दिया गया। अज़ादारों जनाबे फ़िज़्ज़ा ने जैसे ये जुमला सुना है ना, एक लम्हे के लिए अपने हाथों को उठाया, हाथों को उठाकर एक जुमला कहा, परवरदिगार मैंने रसूल का जनाजा अपनी निगाहों से देखा, मैंने फ़ातिमा का जनाजा अपनी निगाहों से देखा, फ़ातिमा की टूटी हुई पसलियाँ देखी, फ़ातिमा के घर का जला हुआ दरवाज़ा देखा, अली मुर्तज़ा का जनाजा देखा, हसन का जनाजा देखा, मैंने करबला के मैदान में 72 बिखरे हुए लाशों को देखा। परवरदिगार मैंने ज़ैनब का जनाजा देखा, मैंने कुलसूम का जनाजा देखा।
परवरदिगार अब फिजा के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने इमाम का गम बर्दाश्त कर सके। परवरदिगार वही मुझे बुला ले जहां पर मेरे इमाम को बुलाया है। अज़ादारों तारीख के जुमले हैं। फिजा ने जैसी ये जुमला कहा उसी जमीन पर गिरी, उसी मकाम पर गिरी। लोगों ने शाना हिलाया तो क्या देखा, फिजा इस दुनिया में नहीं है। लोग आपस में एक दूसरे कहने लगे ये किसके घर की खातून है। पता चला कोई वारिस नहीं है। अज़ादारों ऐलान हो गया एक लावारिस बीबी का इंतकाल हो गया है, गुस्ल कफन का इंतजाम किया जाए। अज़ादारों गुस्ल कफन दिया जाने लगा, इससे पहले कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए। लोगों ने क्या देखा, एक सवार आया। अज़ादारों जैसी सवार आया, लोगों ने कहा मुझे रास्ता दे दो। अज़ादारों वो सवार जैसी आया, रास्ता दिया गया ना। हमारे पांचवें इमाम आए, आने के बाद का गस्साला कहाँ है, गस्साला को बुलाया गया। अज़ादारों जैसी गस्साला आई, पांचवें इमाम ने पूछा तुमने जनाजे को गुस्ल दिया है? गसाला ने कहा हाँ मैंने दिया है। अज़ादारों गुस्ल कफन की उजरत नहीं ली जाती, लेकिन जैसी गसाला ने कहा हाँ गुस्ल कफन मैंने दिया है, इमाम बाक़िर ने अज़ादारों अपने जेब में हाथ डाला और एक थैला निकाल के दिया। गसाला ये उजरत नहीं है, हम अहले बैत की तरफ से तुम्हारे लिए हदिया है। गसाला ने लिया, आगे बढ़ गई, जरा सा आगे बढ़ी थी। इमाम ने आवाज़ दी एक लम्हे के लिए ठहर जा। गसाला ठहर गई। अब इमाम बाक़िर ने दूसरी मर्तबा अपने जेब में हाथ डाला और एक थैला निकाला, गसाला के हवाले किया। गसाला ने हाथों को जोड़ा, ऐ जवान जो तूने मुझे पहला हदिया दिया है वो तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन ये तूने दूसरा हदिया कैसा दिया? इमाम बाक़िर ने आवाज़ दी ऐ गसाला, अरे इसी शाम के जिंदान में तूने एक 4 साल की बच्ची को गुस्ल दिया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ऐ गस्साला, अरे इसी शाम के जिंदान में तूने एक 4 साल की बच्ची को गुस्ल दिया था। ऐ गस्साला, हम उस वक्त तो बहुत मजबूर थे, हमारा सब लुट चुका था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तुझे कुछ भी हदिया न दे सके, लेकिन आज तूने जो अम्मा फिजा के जनादे को गुस्ल दिया है, ऐ गस्साला आज हम मजबूर नहीं है, आज हमारे पास सब कुछ भी है। अज़ादारों मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये शाम के मकाम पर या शाम के कब्रिस्तान में जनाजा फिजा का उठाया जा रहा है, जनाजा फिजा का उठाया जा रहा है। मसाइब हुसैन की बेटी सकीना का पढ़ा जा रहा है। अजरकुम अल-ज़हरा, आज़ादारों आपके दरमियान शबीहों को बरामद किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जनाब फिजा की शबी बरामद की जा रही है। अज़ादारों आप बोसा दे दीजिए, आप अपने हाथों से इसे चूम लीजिए, खुदा जाने अगले बरस कौन जिंदा होगा। ये उस बीबी की शबी है अज़ादारों, ये उस बीबी की शबी है जो हर एक मकाम पर हर एक जगह पर आले मोहम्मद के साथ थी। अज़ादारों जनाब फिजा की शबी बरामद की गई है। बस जनाब फिजा के मसाइब के लिए एक आखिरी जुमला है। अज़ादारों सरजमीन करबला पर हमारे तीसरे इमाम आते हैं और आने के बाद अज़ादारों सब शहीद हो चुके हैं, इमाम के असहाबो अंसार नहीं है। अब इमाम आते हैं, खैमे के पास गए, कभी जनाब उम्मे कुलसूम के खैमे के पास गए, कभी ज़ैनब के खैमे के पास गए, कभी रबाब के खैमे के पास गए, कभी लैला के खैमे के पास गए, लेकिन अज़ादारों इमाम किसी के खैमे में दाखिल नहीं हुए। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि इमाम अगर खैमे में जाएंगे और जाकर कहेंगे हमें जंग की इजाज़त दीजिए, तो हर बीबी कहेगी अब हमारा सहारा कौन है, अब हमारा सहारा कौन है। इमाम हुसैन के जहन में अम्मा का ज़माना याद आया। कौन सा ज़माना है अज़ादारों? जब कोई अम्मा के दरवाजे पर कोई भी कुछ मांगने के लिए आता था तो आयत ततहीर की तिलावत करता था, वो दक्कुल बाब नहीं करता था। अज़ादारों दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, आयत
आयत ततहीर पढ़ता था, शहजादी फातिमा समझ जाती थी कोई कुछ तलब करने के लिए आया है। अज़ादारो हुसैन को अम्मा का ज़माना याद आया। शहजादी ज़ैनब के खैमे के पास आए और आने के बाद इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अज़ादारो जनाब फिज़ा की शबी बरामद हुई है। जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़ा को बुलाया, अम्मा फिज़ा ज़रा करीब आओ। जनाब फिज़ा करीब आई। अज़ादारो जनाब फिज़ा से जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, अम्मा फिज़ा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन आ गया है जिसने इस आलम गुरबत में आकर मुझे अम्मा फातिमा का ज़माना याद दिला दिया। अज़ादारो अम्मा फिज़ा ज़रा जाकर दरवाजे पे देखो ये कौन आ गया है। मुझे मालूम है अगर किसी ने आयत ततहीर की तिलावत करके अम्मा से कुछ तलब किया है तो अम्मा फातिमा ने उसे वापस नहीं जाने दिया है। जरा जाकर देखो आलम गुरबत में कौन आया है, क्या मांगना चाहता है। फिजा दरे खैमा पे आई, वापस गई, अपने आप को मुसल्ले पे गिरा लिया। शहजादी कोई और नहीं, मेरा आका जंग की इजाजत मांगने आया है। अजरकुम अलज़हरा। अज़ादारो जनाब फिज़ा ने पैगाम दिया, शहजादी देने के लिए आमादा हो जाओ। मैंने इसीलिए अज़ादारो आपसे कहा हर एक मकाम पर हर एक जगह पर जनाब फिज़ा आले मोहम्मद की मुहाफिज बनकर खड़ी थी। अभी आपके दरमियान जनाब फिज़ा की शबी बरामद की गई, आपने ज़ियारत किया। अज़ादारो अब जनाब फिज़ा के बाद उस बीबी की हमारी बरामद की जा रही है जिसे रबाब कहा जाता है। अज़ादारो अगर आप सरजमीन करबला की ख़वातीन पर नज़र दौड़ाइएगा तो करबला में सबसे ज़्यादा जिस बीवी पर जुल्म सितम हुआ है उसे रबाब कहा जाता है। अज़ादारो जिस बीवी पर सबसे ज़्यादा जुल्म सितम हुआ है ना उसे रबाब कहा जाता है। अरे एक बेटा था जो मैदान में सो गया, एक बेटी थी जो जिंदान में सो गई। अज़ादारो खुदा जाने जनाब रबाब ने कैसे सब्र किया, लेकिन अज़ादारो जनाब रबाब की शबी आप देख रहे हैं, जनाब रबाब की अमारी आप देख रहे हैं। रबाब की अमारी के साथ साथ अज़ादारो एक नन्हा सा झूला भी नजर आ रहा है। एक लम्हे के लिए ठहर जाओ अज़ादारो और जरा अपने कलेजे को थाम के सुनो, ये नन्हा सा जो झूला नजर आ रहा है ये किसका झूला है अज़ादारो? ये उस बच्चे का झूला है जिसे 6 महीने की उम्र में 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत में तीरे हुरमुला का निशाना बना दिया गया। अज़ादारो आइए मैं बता रहा हूँ कौन से तीर का निशाना बना दिया गया है। जब मैंने हथियारों की तकसीम पढ़ी है ना अज़ादारो, तो हथियारों की तकसीम में अरब में उस ज़माने में 6 तरह के तीर मशहूर थे। एक लम्हे के लिए ठहर जाइए अज़ादारो, अरब में उस ज़माने में 6 तरह के तीर मशहूर थे। उसमें छठा तीर ऐसा था जिसका नाम था तीर शाशूबा, उसको हम अपनी ज़ुबान में तीर सहशोबा भी कहते हैं, लेकिन अज़ादारो इसका असल नाम था तीर शाशूबा। मालूम है अज़ादारो ये तीर कैसा होता था? ये तीर ऐसा होता था कि जिसमें 3 नोकें होती थी और इसमें जो दाएं और बाएं की नोकें होती थी ये जानवर के सींग से बनाई जाती थी। एक लम्हे के लिए ठहर जाओ और अली असगर का मसाइब सुन लो अज़ादारो। ये तीर शाशूबा वो तीर होता था जिसमें जो दोनों तरफ की नोकें होती थी वो जानवर की सींग से बनाई जाती थी। अज़ादारो अरब के बहादुरों ने एक दफ़ा आपस में ये फैसला किया था हम किसी भी जंग में इस तीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तीर का जख्म सहने के लिए पूरे अरब में कोई मुजाहिद मौजूद नहीं है, कोई भी बहादुर मौजूद नहीं है। अज़ादारो सुनेंगे इस तीर का वजन इतना था अगर कोई इस तीर को चलाना चाहता था तो सबसे पहले उसे अपने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकना पड़ता था और उसके बाद इस तीर शाशूबा को चलाता था। अरब के लोगों ने यह ऐलान कर दिया था किसी भी जंग में हमारा छठा तीर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरब में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो इसके वजन को बर्दाश्त कर सके। खुदा जाने करबला के मैदान में हुसैन का 6 महीने का बच्चा लिया सका।
अज़ादारो, खुदा जाने करबला के मैदान में हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर इस तेरे तीरे शाशूबा को कैसे बर्दाश्त किया होगा। सुनेंगे अज़ादारो इसका वजन क्या था। आप ज़ाकरीन से सुनते हैं कि जब ये तीर अली असगर के गले पे लगा है तो ये बच्चा अपने बाप के हाथ पे मुनकलिब हो गया। आपने सुना है ना अज़ादारो, मुनकलिब का माना क्या होता है। मुनकलिब का माना होता है ये बच्चा अपने बाप के हाथ पे उलट गया, अपने बाप के हाथ पे पलट जाता है। अज़ादारो सुनो, ये तीरे शाशूबा का वजन क्या था। मैंने तारीख में पढ़ा है जब अली असगर के गले पर ये तीर लगा है तो ये तीर इतना वजनदार था, अगर हुसैन के बाजू में न लगता तो हुसैन के हाथ से ये बच्चा जमीन पे गिर जाता। अज़ादारो इतना वजन था तीरे शाशूबा में, ये छठे तीर में जो अरब में मशहूर था, अगर हुसैन के बाजू में न लगता तो ये तीर के साथ साथ अली असगर ज़मीन करबला पे गिर जाते। इसीलिए तो अज़ादारो कहा गया है बच्चा बाप के हाथ पे इसलिए मुनकलिब हो गया, इसलिए पलट गया क्योंकि जो हुरमुला ने तीर चलाया था तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। अजरकुम लज़्ज़हरा, अजरकुम लज़्ज़हरा। अज़ादारो आपने सुना कि करबला में कितना जुल्म हुआ, कैसे कैसे हथियारों को इस्तेमाल किया गया, कैसे कैसे हुसैन के बच्चों को शहीद किया गया। आइए अज़ादारो हमारे दरमियान अब उस बीबी की शबी बरामद की जा रही है जिसे जनाबे उम्मे कुलसूम कहा जाता है। अज़ादारो जनाबे उम्मे कुलसूम तारीख के जुमले हैं। अज़ादारो जनाबे उम्मे कुलसूम को अगर किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा था तो उसे अब्बास कहा जाता है। न जाने अब्बास को कैसे रुखसत किया, न जाने अब्बास को कैसे विदा किया। अज़ादारो आपने उलमाए किराम से सुना है कि शब आशूर मौला अब्बास के कानों में आवाज़ आई कि कोई बीबी है जो तड़प तड़प के रो रही है, एक ही जुमला कह रही है, काश मेरे कोई औलाद होती, काश मेरे कोई औलाद होती। अज़ादार मौला अब्बास आवाज़ के सहारे से चले तो क्या देखा, जनाब उम्मे कुलसूम का खैमा नजर आया। मौला अब्बास दर खैमा पे खड़े हो गए, आवाज़ दी, शहजादी ये गुलाम अंदर आना चाहता है, शहजादी ये गुलाम अंदर आना चाहता है। अज़ादारो जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, हाँ भैया आ जाओ, भैया अब्बास अंदर आ जाओ। मौला अब्बास खैमे के अंदर जाते हैं और जाने के बाद सवाल किया, ऐ शहजादी आप रो क्यों रही है, अभी तो अब्बास मौजूद है, अभी तो अब्बास जिंदा है, अभी तो अली अकबर मौजूद है, अभी तो औन मोहम्मद मौजूद है, अभी तो कासिम मौजूद है। ऐ शहजादी आपके ये गिरिए का सबब क्या है, आपके रोने की वजह क्या है। शहजादी उम्मे कुलसूम तड़प के कहती है, अरे भैया अब्बास इसीलिए तो रो रही हूँ क्योंकि अब्बास के साथ साथ अली अकबर भी है, और मोहम्मद भी है, कासिम भी है। अरे भैया अब्बास कल कुर्बानी का दिन है, जब कुर्बानी का दिन आएगा उम्मे लैला अली अकबर को तैयार कर रही है, उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही है, रबाब असगर को झूला झूला रही है, ज़ैनब और मोहम्मद को आमादा कर रही है। अरे भैया अरे मेरे पास कोई औलाद नहीं है जिसको मैं अपने भैया हुसैन के नाम पे कुर्बान करूं। अज़ादारो मौला अब्बास ने तलब के एक जुमला कहा, अरे शहजादी अरे आपका गुलाम अब्बास मौजूद है। अजरकुम लज़्ज़हरा शहजादी
आप फिक्र न करें, अगर अली अकबर उम्मे लैला की जानिब से जाएंगे, अगर औना मोहम्मद ज़ैनब की जानिब से जाएंगे, अगर कासिम को उम्मे फरवा भेजेगी तो ये अब्बास तुम्हारी तरफ से है। शहजादी ये अब्बास उम्मे कुलसूम की जानिब से जाएगा। अज़ादारो तारीख़ बताती है जनाब उम्मे कुलसूम को अब्बास ने दिलासा दिया। अब अज़ादारो आशूर का दिन आया, जनाब उम्मे कुलसूम ने अब्बास को आमादा किया, अब्बास को तैयार किया, मैदान करबला में गए। अज़ादारों मैदान करबला में जाने के बाद नहर के पास पहुंचे हैं। आप मसाइब सुनते रहते हैं, बाजू कलम हो गए। जब बाजू कलम हो गए और उसके बाद अज़ादारों जब इमाम हुसैन आलम को लेके खैमे में आए हैं, जनाब उम्मे कुलसूम ने नहर की जानिब रुक करके एक जुमला कहा, अरे भैया अब्बास, अब आपके बाद कुलसूम का सहारा कौन होगा? अजरुकुम मिनज़्ज़हरा। अज़ादारो अभी आपके दरमियान जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी बरामद की गई, शबी की आपने ज़ियारत की। अब आपके दरमियान अज़ादारो उन दो बीवियों की शबी हमारी बरामद की जाती है। एक को ज़ैनब कहा जाता है, एक को सकीना कहा जाता है। अज़ादारों क्योंकि दोनों हमारियाँ साथ में बरामद की जा रही हैं, ज़रा दोनों बीवियों का मसाइब भी साथ में सुन लो। अज़ादारों मैंने तारीख़ में एक जुमला पढ़ा है, तारीख़ के जुमले हैं जब सन 40 हिजरी को मौलाए कायनात के सर अक़दस पे ज़रबत लगी है ना अज़ादारों, शब शहादत आई। शब शहादत जब आई है, मौलाए कायनात ने ज़ैनब को करीब बुलाया। ज़ैनब को करीब बुलाने के बाद अज़ादारों दोनों बीवियों का मसाइब सुने। अज़ादारों ज़ैनब को करीब बुलाया और ज़ैनब को करीब बुलाने के बाद एक जुमला कहा, बेटी ज़ैनब याद रखना आज सोना नहीं, शायद तुम्हारे बाबा की आखिरी शब हो। अज़ादारों अली ने दोबारा कहा, बेटी ज़ैनब आज सोना नहीं, शायद तुम्हारे बाबा की आखिरी शब हो। अज़ादारों तीसरी मर्तबा अली ने कहा, बेटी ज़ैनब आज सोना नहीं, तुम्हारे बाबा की आखिरी शब हो। अज़ादारों ये कूफा है और कूफे में अली मुर्तज़ा अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब से शब शहादत कह रहे हैं, ज़ैनब सोना नहीं, ज़ैनब सोना नहीं, ज़ैनब सोना नहीं। लेकिन हमने सरज़मीन करबला पे देखा, शब आशूर हुसैन सकीना को लेके कह रहे हैं, बेटी सकीना सो जा, बेटी सकीना सो जा, बेटी सकीना सो जा। अज़ादारों आखिर ये दोनों में इतना फ़र्क क्यों है? अली को मालूम है, अरे मेरी शहादत के बाद ज़ैनब के 18 भाई होंगे, ज़ैनब सुकून से सो लेगी। लेकिन हुसैन जानते, अरे मेरी शहादत के बाद सकीना का रुखसार होगा, शिमर का तमाचा। अजरुकुम मिनज़्ज़हरा। अज़ादारो कितना जुल्म हुआ है, क्योंकि साथ में शहज़ादी हज़रत ज़ैनब की शबी भी बरामद की गई। अज़ादारों एक जुमला जनाब ज़ैनब के लिए जब ये काफ़िला करबला से जाने लगा है ना अज़ादारों, तो शिम्र ने हारिस इब्न नौफिल को अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद कहा, हारिस तू कहाँ जा रहा है? हारिस ने कहा, मैं दरबार यजीद में जा रहा हूँ। शिम्र ने कहा, हारिस किस लिए जा रहा है? हारिस ने कहा, मैं इनाम लेने के लिए जा रहा हूँ। हारिस इब्न नौफिल कहता है, अज़ादारों मैं इनाम लेने के लिए शाम जा रहा हूँ। शिम्र ने कहा, तूने क्या करबला में किसी जवान को मारा? हारिस ने कहा, नहीं मैंने नहीं मारा। शिम्र ने कहा, क्या तुमने किसी का बाजू कलम किया? हारिस ने कहा, नहीं मैंने नहीं कलम किया। अज़ादारों शिम्र ने कहा, क्या तूने किसी का जनाजा पामाल किया? हारिस ने कहा, नहीं मैंने नहीं किया। अज़ादारों शिम्र ने कहा, क्या तूने किसी बच्चे के गले पर तीर मारा? हारिस ने कहा, नहीं मैंने नहीं मारा। अज़ादारों शिम्र ने कहा, क्या तूने किसी बीबी की चादर को छीना? हारिस ने कहा, नहीं मैंने नहीं छीना। शिम्र ने कहा, क्या तूने किसी बच्चे को तमाशा मारा? हारिस ने कहा, मैंने नहीं मारा। शिम्र ने कहा, क्या तूने किसी खैमे को जलाया? हारिस ने कहा, नहीं मैंने नहीं जलाया। शिम्र ने कहा, जब तूने कोई जुल्म किया नहीं है तो इनाम कैसा लेने जा रहा है? अज़ादारों हारिस ने कहा, तू तो सही
नहीं कह रहा है। शिमरों ने कहा अगर तुझे इनाम की तलब है तो मैं तुझे शाम के दरबार में इनाम दिलाऊंगा, लेकिन तुझे एक काम करना है। अज़ादारो एक काम करना है। मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं, अज़ादारो मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि शिमरों ने हारिस बिन नौफिल से कहा तुम्हें सिर्फ ये काम करना है कि शाम के जिंदान तक अली की बेटी सोने न पाए। सुनेंगे अज़ादारो, ये कहता मैं दरबार यजीद में तुझे इनाम दिलाऊंगा, याद रखना करबला से शाम तक अली की बेटी जैनब सोने ना पाए। हारिस ने कहा मैं तैयार हूं। एक ताजियाना लेके चला, जैनब के पीछे पीछे चल रहा है, जैनब के पीछे पीछे चल रहा है। करबला से काफिला कूफा पहुंचा। अज़ादारो जैनब सोई नहीं। जब ये काफिला कूफा से शाम जाने लगा ना अज़ादारो, तो एक मकाम पर एक दरख्त के नीचे काफिला ठहर गया। जब काफिला रुकता है ना अज़ादारो, ये हारिस बिन नौफल अपने हाथ में ताजियाना लेके वो जैनब के पीछे पीछे चल रहा है। अब उसके बाद शिमर मलून ने क्या देखा, एक दरख्त के नीचे अली की बेटी जैनब सो गई है। अज़ादारो एक दरख्त के नीचे अली की बेटी जैनब सो गई है। मैंने तारीख में हमेशा यही पढ़ा है कि ताजियाना हमेशा पुश्त पे मारा जाता था, पीठ पे मारा जाता था, लेकिन सुनेंगे हारिस बिन नौफिल ने क्या जुल्म किया है। अज़ादारो शिमरों ने क्या देखा, एक दरख्त के नीचे अली की बेटी जैनब सो गई है। अज़ादारो शिमरों ने हारिस बिन नौफिल को बुलाया, हारिस तुझे क्या हो गया है? अरे अली की बेटी जैनब सो रही है। अज़ादारो हारिस मलून अब वो ताजियाना लहराता हुआ चला, शहजादी जैनब के पास पहुंचा। अरे जैनब के सरे अक़दस पे ऐसा ताजियाना मारा कि शहजादी का सर शिकफ्ता हो गया। अजरकुम अलज़हरा ज़दारो, करबला में कैसा कैसा जुल्म किया गया है। हारिस बिन नौफिल ने शहजादी जैनब के सर पे ताजियाना मारा, ऐसा ताजियाना कि शहजादी जैनब के सरे अक़दस से खून जारी हो गया। जैनब तड़प के उठी और तड़प के उठने के बाद अज़ादारो शहजादी जैनब ने भी फरात का रुख करके एक जुमला कहा, अरे भैया अब्बास तुम्हारी शहादत के बाद आज जैनब को ताजियाना मारा जा रहा है। अजरकुम अलज़हरा अज़ादारो, अभी आपके दरमियान शहजादी जनाब जैनब और शहजादी जनाब सकीना की अमारी बरामद की गई। आइए अज़ादारो, अब आपके दरमियान ऐसी बीबी की हमारी बरामद की जा रही है, शबी बरामद की जा रही है कि जिसका एक कलियल जवान बेटा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अज़ादारो आप सोचिए कि एक जवान बेटा माँ और बाप की ज़ईफ़ी का सहारा होता है। खुदा जाने अली अकबर की शहादत के बाद लैला ने कैसे सब्र किया, लैला ने कैसे अपने दिल को संभाला। अज़ादारो एक मंजर है आपके दरमियान, खुदा जाने अली अकबर की शहादत के बाद लैला ने कैसे अपने कलेजे को संभाला होगा। अज़ादारो तारीख बताती है ये लुटा हुआ काफिला शाम में दाखिल हो गया। शहजादी जनाब उम्मे लैला का मसाइब सुन लो अज़ादारो, ये लुटा हुआ काफिला शाम में दाखिल हो गया। अब तमाम बीवियों की निगाहों ने देखा एक मुअज़्ज़िमा है जो अपने साथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर बाजार में आई है। वो छोटा सा बच्चा जब कैदियों का काफिला देखने के लिए आया था, अब कैदियों की जानिब नहीं देख रहा है, कटे हुए सरों की जानिब देख रहा है। एक एक सर को देखा अज़ादारो, कभी औनो मोहम्मद का सर देखा, कभी कासिम का सर देखा, कभी हुसैन का सर देखा, लेकिन अज़ादारो जब उस छोटे से बच्चे की नज़र 6 महीने के बच्चे अली असगर के सर अक़दस पे पड़ी है ना, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से तलब के कहा, अम्मा मुझे यकीन है कि जब ये बच्चा मारा गया होगा, जब ये बच्चा मारा गया होगा तो न इसका बाप जिंदा होगा न इसकी माँ जिंदा होगी। अज़ादारो अली असगर के सर अक़दस को देखकर जब उस बच्चे ने ये जुमला कहा
कहा कि मुझे यकीन है खुदा जाने जब ये बच्चा मारा गया होगा तो इसकी माँ ने कैसे सब्र किया होगा। अज़ादारों ये बच्चा अभी अपनी माँ से कह ही रहा था, इतने में माँ की निगाहों के सामने अली अकबर का सर आ गया। अज़ादारों सुनेंगे, अली अकबर का सर आ गया। जैसे इस बच्चे की माँ ने अली अकबर के सर को देखा, इस बच्चे को अपने कलेजे से लगा के एक जुमला का, बेटा सच तो ये है जब ये जवान मारा गया होगा, जब ये जवान मारा गया होगा तो इसकी माँ जिंदा ना रही होगी। पीछे से उम्मे लैला ने यह जुमला सुना, तड़प के कहा, अये मुअज़्ज़िमा, इस जवान की माँ ये उम्मे लैला आज भी जिंदा है। अजर में लज़्ज़ात जनाब उम्मे लैला तड़प के कहती है, इस जवान की दुखियारी माँ उम्मे लैला आज भी जिंदा है। अरे अज़ादारों यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। माँ का हाथ पसे गर्दन बंधा हुआ है, सामने बेटे का कटा हुआ सर। अरे ये कटा हुआ सर, माँ इतनी मजबूर है कि अपने बेटे का कटा हुआ सर भी अपनी आगोश में नहीं ले सकती। अज़ादारों इसीलिए मैंने आपसे कहा, बार बार ये जुमला कह रहा हूँ कि करबला वालों पर जैसा जुल्म हुआ पूरी कायनात में ऐसा जुल्म किसी पर नहीं हुआ। अज़ादारों अभी आपके दरमियान से जनाब उम्मे लैला की शबी बरामद की जा चुकी है। आइए अज़ादारों, अब आपके दरमियान उस गाजी का आलम मुबारक और उस गाजी का वो रहवार, वो सवारी जिसे मुर्तजज़ कहा जाता है, अज़ादारों उसको आपके दरमियान बतौर तबर्रुक पेश किया जा रहा है, बतौर ज़ियारत पेश किया जा रहा है। आप ज़ियारत कीजिए और एक लम्हे के लिए ठहर जाइए और सोचिए अज़ादारों कि करबला के मैदान में मौला अब्बास ने जब छोटे छोटे बच्चों की लतश की आवाज़ सुनी होगी तो किस तरह से खुद को संभाला होगा। अज़ादारों करबला के मैदान में जो इमाम हुसैन की जानिब से वो 4 किस्मों के घोड़े इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें एक घोड़ा था जिसका नाम मामून था, ये घोड़ा जनाब कासिम को दिया गया था। एक घोड़ा था जिसका नाम काब था, ये घोड़ा जनाब अली अकबर को दिया गया था। एक घोड़ा था जिसका नाम मुर्तजज़ था, क्योंकि ये मौला अब्बास को इसलिए दिया गया था, इस घोड़े की अज़ादारों गर्दन काफ़ी तवील थी। मौला अब्बास का तूलानी कद होने की वजह से ये रहवार, ये घोड़ा मौला अब्बास को दिया गया था। अज़ादारों तारीख़ बताती है कि मौला अब्बास आका हुसैन से इजाज़त तलब करके करबला के मैदान में चलते हैं। किस लिए चलते हैं? आपके दरमियान अज़ादारों मौला अब्बास के अलम की शबी बरामद की जाती है। आप अलम की ज़ियारत कीजिए और एक लम्हे के लिए सोचिए अज़ादारों, आपके दरमियान उस गाजी का अलम बतौर हदिया, बतौर तबर्रुक पेश किया जा रहा है। आप बढ़कर बोसा भी दे रहे हैं, चूम भी रहे हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए करबला आ जाइए। अरे जब हुसैन के हाथ में अलम तो होगा, अलमदार नहीं होगा। अजरकुम लज़्ज़हरा, अजरकुम लज़्ज़हरा। अज़ादारों आप मौला अब्बास के तबरुकात की ज़ियारत कीजिए। खुदा जाने अब्बास ने कैसे सब्र किया। अज़ादारों मौला अब्बास का आलम मुबारक भी है। मौला अब्बास की शबी, वो शबी जिसे हम मुर्तजज़ के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे दरमियान से बतौर तबरुक पेश की जा रही है। हमने ज़ियारत किया, हमने बोसा दिया। अज़ादारों बोसा हम दे रहे हैं, लेकिन याद करबला वाले आ रहे हैं। बोसा हम दे रहे हैं, शबियों को हम देख रहे हैं, करबला वाले याद आ रहे हैं। अज़ादारों जब अलम को सकीना ने देखा होगा, सकीना ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब सवारी को सकीना ने देखा होगा, सकीना ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। सुनेंगे अज़ादारों, जिंदान शाम का एक मंजर है और मौला अब्बास की मजबूरी है। जिंदान शाम में अज़ादारों शहजादी सकीना की शहादत हो गई। मौला सैयद सज्जाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपने कब्र आमादा किया। ये हमने पहली ऐसी जगह देखी है जहाँ पर एक
कैदी कैद खाने में अपने बदे हुए हाथों से एक कैदी की कब्र बना रहा है। अज़ादारों, कब्र बनाकर आमादा हो गई, कब्र बनकर आमादा हो गई। मौला सैयद सज्जाद आगे बढ़े, शहजादी सकीना का जनाजा उठाया गया। अज़ादारों, मैं मौला अब्बास के मसाइब बयान कर रहा हूँ। शहजादी सकीना का जनाजा उठाया गया। मौला सैयद सज्जाद जनाजे को अपने हाथ पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। जरा कदम आगे चले थे अज़ादारों, चंद कदम आगे बढ़े थे, इतने में पीछे से आवाज आई, बेटा सज्जाद, सकीना का जनाजा है, बेटा सज्जाद, सकीना का जनाजा है, तुम्हारी गुर्बत हमसे देखी नहीं जाती। हाथों में हथकड़ियाँ है, पाँव में बेड़ियाँ है, गले में खारदार तौक है, कमर में लंगर है। बेटा सज्जाद, लाओ ये जनाजा हमारे हाथ पे रख दो। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? नाना रसूल अल्लाह आ गए हैं। अज़ादारों, ये कैद खाना है, शाम का जिंदान है। रसूल अल्लाह ने आकर अज़ादारों शहजादी सकीना के जनाजे को उठाया। अब उसके बाद थोड़ा ही लम्हा गुजरा था, सैयद सज्जाद ने अपने कदम को आगे बढ़ाया। इतने में एक और आवाज़ आई, बेटा सज्जाद, लाओ सकीना के जनाजे को मेरे हाथों पे दे दो। अज़ादारों, सैयद सज्जाद के कानों में जैसी ये आवाज़ आई है ना अज़ादारों, अब उसके बाद सैयद सज्जाद ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? दादा अली मुर्तज़ा आ गए। अज़ादारों, ये शाम का जिंदान है और अली मुर्तज़ा ने आकर अज़ादारों अली मुर्तज़ा ने आकर शहजादी सकीना के जनाजे को उठाया। सैयद सज्जाद और आगे बढ़े, कब्र की मंजिल करीब है, जनाजे को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे से आवाज़ आई, बेटा सज्जाद, ज़रा सकीना के जनाजे को मेरे हाथों पे रख दो। अज़ादारों, पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? चाचा हसन मुश्तबा आ गए। अज़ादारों, वो मौला आ गया कि जिसके कलेजे के 72 टुकड़े हो गए थे, वो भी कैद खाने में सैयद सज्जाद की गुर्बत को न देख सका। आया और आकर मेरे मौला ने आवाज़ दी, सकीना के जनाजे को मेरे हाथों पर रख दो। अज़ादारों, मौला हसन मुश्तबा ने आकर सकीना के जनाजे को उठाया। मौला सैयद सज्जाद और आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े ना अज़ादारों, एक और आवाज़ आई, बेटा सज्जाद, मेरे सीने पे सोने वाली का जनाजा। अज़ादारों, आपने सुना ना, आने वाले ने आवाज दी, बेटा सज्जाद, मेरे सीने पे सोने वाली का जनाजा लाओ मेरे हाथों पे दे दो। सज्जाद ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा? अज़ादारों, गरीबे करबला मेरा बाबा हुसैन आया है। अज़ादारों, हुसैन ने आकर सकीना के जनाजे को उठाया। अब अज़ादारों, मैं मौला अब्बास की गुर्बत आपके दरमियान बयान कर रहा हूँ और एक लम्हे के लिए सोचना, ये करबला का मुजाहिद कितना मजबूर था। अभी तक जो भी आता था एक ही जुमला, बेटा सज्जाद, लाओ जनाजा मेरे हाथ पे रख दो, लाओ जनाजा मेरे हाथ पे रख दो, लाओ जनाजा मेरे हाथ पे रख दो। अज़ादारों, एक गरीब आया, आने के बाद आवाज दी, बेटा सज्जाद, अरे जरा सकीना का जनाजा मेरी तरफ से भी उठा दो। अजरकुम लज़्ज़हरा। अज़ादारों, अभी तक जो भी आया सबने एक जुमला कहा, लाओ मेरे हाथ पे रख दो, लाओ मेरे हाथ पे रख दो। न जाने कौन आ गया, आकर आवाज दी, अरे बेटा सज्जाद, अरे सकीना का जनाजा जरा मेरी तरफ से उठा दो। सैयद सज्जाद ने तलब के कहा, अरे आने वाले तू कौन है, क्या मेरी गुर्बत को नहीं देख रहा है? आने वाले ने आवाज दी, बेटा सज्जाद, अरे मेरे दोनों बाजू तो करबला के मैदान में नुसरत हुसैन में कत्ल कर दिए गए। अजरकुम लज़्ज़हरा। अज़ादारों, अब आपके दरमियान उस बीमार इमाम की शबीह ताबूत बरामद किया जा रहा है। अज़ादारों, जिसे बीमार करबला कहा जाता है, ये मेरा मजबूर इमाम, ये मेरा बीमार इमाम करबला से लेके शाम तक बीबियों के हमराह जाता रहा। अज़ादारों, किस तरीके से सब्र किया है मौला सैयद सज्जाद ने, मुझे आप इंसाफ से बताइए। यहाँ पर इतना अज़ादारों का मजमा आया है, अब उसके बाद बहुत सी बीबियाँ ऐसी होंगी और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके हमराह उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए होंगे। अज़ादारों, आप रोज़ाना देखते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आप थोड़ी देर पैदल चलाइए तो ये बच्चा बार बार आपका चेहरा
देखेगा, ये बच्चा बार बार आपका चेहरा देखेगा। कहना क्या चाहता है ये बच्चा? कहना चाहता है बाबा अब मैं थक गया हूँ, भैया अब मैं थक गया हूँ, अम्मा अब मैं थक गया हूँ। अज़ादारों ये बच्चा बताना चाहता है अब मेरे पाँव में इतनी ताकत नहीं है कि मुझसे पापियादा चला जाए। अरे खुदा जाने करबला से लेके शाम तक 1445 मील का सफर, न जाने सैयदे सज्जाद के चेहरे की जानिब कितनी दफा 4 साल की सकीना ने देखा। अजरुकुम लज़्ज़ारा दादारो, बार बार सकीना देखती थी और चेहरा देखकर यही कहना चाहती थी भैया अब मैं थक गई हूँ, भैया अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे पाँव में इतनी ताकत नहीं कि पापियादा चला जाए। दादारो सैयद सज्जाद जैसे ये जुमला सुनते ना अपने सर को झुका लेते और एक जुमला कहते, बहन सकीना तेरा सज्जाद बड़ा मजबूर है, बहन सकीना तेरा सज्जाद बड़ा मजबूर है। दादारो बस सैयद सज्जाद के मसाहिब का एक जुमला है, अभी आपके दरमियान ताबूत बरामद किया गया, आपने ज़ियारत किया दादारो मौला से सज्जाद की शहादत के बाद जब आपका जनाजा उठाया गया है ना, आपके असहाब भी मौजूद हैं, असहाब के साथ साथ इमाम बाकी भी मौजूद हैं। अज़ादारो जब आपका जनाजा रोज़े रसूल में पहुंचा है ना अज़ादारो, तो तारीख बताती है, हयातुल क़ुलूब में इस वाक़े को नक़ल किया गया है। एक सहाबी आगे बढ़ा, आगे बाद इमाम सैयद सज्जाद के बेटे इमाम बाकी से कहता है मौला आप अपने बाबा को रसूल के पहलू में दफन कर दीजिए। अज़ादारो मौला बाकी से सहाबी ने कहा आप अपने रसूल के पहलू में दफन कर दीजिए। इमाम बाकी ने तलब के कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सहाबी ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़कर कहा कि फरजंदे रसूल, अरे वो रसूल तो आपके जद हैं, आपके जद हैं, आपके नाना हैं, अगर आप उनके पहलू में दफन कर देंगे तो इसमें क्या बुराई है। इमाम बाकी ने तलब के कहा अरे तुम्हें पता नहीं जब मदीने के लोगों ने मेरे चचा हसन को नहीं छोड़ा। इमाम बाकिर का जुमला है ज़ादारो, इमाम बाकिर कहते हैं जब मदीने के लोगों ने अरे मेरे चचा हसन मुश्तबा को नहीं छोड़ा, मेरे जद को नहीं छोड़ा, तो मेरे बाबा को कैसे छोड़ेंगे। सुने अज़ादारो इमाम का जुमला, ऐसा भी याद रखना जब हसन के जनाजे पे तीर लगे थे तो बदन से तीर निकालने के लिए ज़ैनब और कुलसूम मौजूद थी। आज हमारे पास ना तो ज़ैनब है ना तो कुलसूम है। अजरुकुम लज़्ज़ारा इमाम का जो जुमला कि आज तीर निकालने के लिए हमारे पास ज़ैनब भी नहीं है, हमारे पास कुलसूम भी नहीं है, हम ज़ब्त न कर पाएंगे, हम बर्दाश्त न कर पाएंगे। आइए अज़ादारो हमारे दरमियान उस जुलजना की शबी, उस रहवार की शबी, उस इमाम की सवारी की शबी पेश की जा रही है जिसे जुलजना कहा जाता है। अज़ादारो ये वो जुलजना है कि जो हुसैन के हमरा था, कभी रसूल के साथ था, कभी अली के साथ था, कभी हसन के साथ था और कभी हुसैन के साथ था। अज़ादारो ये जुलजना करबला में इसने काम क्या किया है। इमाम हुसैन आगे बढ़े, अज़ादारो बीवियों से इजाज़त लेकर इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं और मैदान में पहुंचने के बाद अज़ादारो इमाम ने जब हमला किया है ना, इमाम ने जब हमला किया है, यजीद का लश्कर शाम कूफा की दरो दीवार से टकराने लगा। आवाज़ आई ऐ मौला हुसैन। अज़ादारो ये ऐसी आवाज़ है कि मेरा इमाम तलब कर अपनी तलवार को नयाम में रख लेता है। आवाज़ आई जख्मों पे जख्मों खा चुके बस ऐ हुसैन बस, लाशें पिसर उठा चुके बस ऐ हुसैन बस, कब्रें पिसर बना चुके बस ऐ हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस ऐ हुसैन बस। अब सर को रख दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अज़ादारो हुसैन ने आवाज़ गैबी सुना, अब उसके बाद हुसैन ने तलवार को रखा, भागी हुई फौजें सिमटी हैं। अज़ादारो बस मसाइब का आखिरी जुमला है अज़ादारो, अपने कलेजे को थाम के सुन लो, ये जुलजना ने हुसैन की कितनी मदद की है। अज़ादारो अब उसके बाद हुसैन ज़मीन करबला पे आए, जब हुसैन ज़मीन करबला पे आए हैं ना अज़ादारो, अब उसके बाद लश्कर शाम में ऐलान हो गया हुसैन को कत्ल कर दिया जाए, उक़्तुलू इसको कत्ल कर दिया जाए। अज़ादारो हर एक आगे बढ़ रहा है हुसैन को कत्ल करने के लिए। जैसे ही
खूली आगे बढ़ा। रहवार ये हुसैन की जो सवारी है, जो हुसैन का अस्तेबा वफा था, खूली को आता हुआ देखा। रहवार हुसैन का तवाफ करने लगा, रहवार हुसैन के तवाफ करने लगा। किसी को करीब आने नहीं दे रहा है अदादारो। शिमरो आगे बढ़ा, शिमरो को भी करीब आने नहीं दिया। सनार इब्ने अनस आगे बढ़ा, उसको भी करीब आने नहीं दिया। इतने में उमर इब्ने साद ने एक जुमला कहा, हुसैन से पहले हुसैन की सवारी को कत्ल कर दिया जाए, हुसैन से पहले हुसैन के घोड़े को कत्ल कर दिया जाए, ये हुसैन के करीब नहीं होने देता। अज़ादारो, उमर इब्ने साद ने जैसे ये जुमला कहा है ना, अब उसके बाद लश्कर शाम से पूरा एक गिरोह निकल आया। उमर इब्ने साद, खबरदार, इस जुलजना को हाथ न लगाना, ये रसूल का घोड़ा है, इस पर रसूल सवारी करते थे, ये हो नहीं सकता हमारी निगाहों के सामने रसूल का घोड़ा कत्ल कर दिया जाए। अज़ादारो, ये बात तिल्ले ज़ैनबिया से एक बीबी सुन रही थी, आवाज दी, आए उमर इब्ने साद, रसूल की सवारी का इतना ख्याल, अरे जो दोषे रसूल का सवार हो उसका जनाजा तीरों पर मुअल्लक है, वो एक कतरा पानी मांग रहा है, उसे कोई एक कतरा पानी भी नहीं। अलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाही व तस्लीम अल अम्र मातम हुसैन।